आपने बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक जैसे रिलायंस और भी दूसरी कंपनी के मालिक को तो करोड़पति होते देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि प्रोफेशन से तो नाई है पर करोड़पति है? क्या आपने देखा है एक ऐसा नाई जिसके पास बहुत महंगी कारें हों और खुद 400 कारों का मालिक हो, जिसकी पहचान अमिताभ बच्चन से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक हो? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नाई के बारे में जिसने शुरुआत तो की एक नाई की शॉप से, लेकिन आज वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। रतन टाटा जिसे अमीर शख्सियत को तो हर कोई जानता है, पर क्या आप जानते हैं एक ऐसे एक और अमीर शख्स के बारे में जो कि काम तो नाई का करता है पर है अरबपति? हम यहाँ बात कर रहे हैं रमेश बाबू की, जो कि खुद तो एक नाई है पर उनके पास 400 कारों का काफिला है। और अगर उनकी कारों की बात करें तो इनमें 9 मर्सिडीज, 6 BMW, 1 जैगुआर और 3 ऑडी कारें हैं। इन कारों की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। रमेश के पास सुजुकी इंट्रूडर की हाई एंड बाइक भी है जिसकी कीमत 16 लाख रुपए है। और तो और रमेश बाबू के पास खुद की एक रोल्स रॉयल्स कार भी है। रमेश बाबू जिस रोल्स रॉयल्स को चलाते हैं उसकी कीमत 3.1 करोड़ रुपए है। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि पूरे बेंगलोर में रमेश बाबू के अलावा कुछ ही लोग हैं जिनके पास रोल्स रॉयल्स जैसी बड़ी कार है जिसका एक दिन का किराया 50,000 रुपए तक है। और तो और रमेश बाबू के पास 90 से ज्यादा ड्राइवर हैं। अब आप भी यह सोच रहे होंगे ना कि एक नाई के पास इतनी सारी महंगी कार कैसे आ गई, तो हम बताते हैं। दरअसल रमेश बाबू का जन्म बेंगलुरु में हुआ और उनके पिता बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम के पास अपनी नाई की दुकान चलाते थे। बचपन में ही उनके पिता गुजर गए, इसलिए उनकी माँ ने घर चलाने के लिए दूसरों के घर में खाना पकाना चालू किया। लेकिन वे 3 भाई बहन थे और मजबूरी इतनी थी कि सबको एक दिन का खाना ही मिल पाता था। रमेश ने भी छोटे मोटे काम करना शुरू किया और वो खुद 14 साल की उम्र से काम करने लग गए। रमेश बाबू घर घर जाकर अखबार और दूध बेचा करते थे और उनके पिता की दुकान जो थी वो रमेश बाबू की माँ ने किराए पर दे दी थी। वहाँ से भी कुछ 5,000 रुपए का किराया आता था। रमेश बाबू ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई की और 12वीं क्लास में असफल होने के बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। लेकिन पढ़ाई करने के बाद वे अपने पिता की दुकान पर लौट आए, जहाँ उन्होंने फिर से इस दुकान को शुरू किया और एक नाई का काम वापस चालू कर दिया। लेकिन वो इस काम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए 1994 में उन्होंने लोन लेकर एक वैन खरीदी। लेकिन हालात कभी भी किसी का इम्तिहान लेने से चूकता नहीं है और वो 3 महीने तक अपनी वैन की किस्तें नहीं भर पाए। ऐसे में उनके एक फैमिली फ्रेंड जिनके यहाँ रमेश बाबू की माताजी काम करती थी, उन्होंने कहा कि आप ये वैन किराए पर क्यों नहीं दे देते, और इसी आइडिया ने रमेश बाबू की जिंदगी बदल दी। 2004 में उन्होंने अपनी कंपनी रमेश टूर एंड ट्रेवल्स की शुरुआत की और उनकी क्लाइंट लिस्ट लगातार बढ़ती गई। कई लोग रमेश बाबू से गाड़ियां किराए पर लेने लगे और रमेश बाबू के पास गाड़ियों की संख्या भी ज्यादा हो गई। और आज अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर शाहरुख खान जैसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी उनके क्लाइंट लिस्ट में है। इसी को कहते हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं वही शिखर तक पहुंचते हैं। लेकिन रमेश बाबू ने आज भी अपना पुराना नाई का काम नहीं छोड़ा। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद वो आज भी समय निकालकर लोगों के बाल काट, और कई लोग दूर दूर से इनके पास बाल कटवाने भी आते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर बाल काट रहा है तो फिर पैसे भी ज्यादा लेता होगा, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रमेश बाबू की बाल काटने की फीस मात्र 150 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, वो समय निकालकर 2 घंटे के लिए बाल काटते हैं। काम करने में मुश्किल तो आती है। जब रमेश बाबू ने 2004 में पहली बार लग्जरी कार खरीदी तब सब लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 2004 में 40 लाख खर्च करना बहुत बड़ी बात, लेकिन रमेश बाबू ने भी सोच लिया कि नुकसान हो या फायदा ये तो करना ही है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। और यही सोच इंसान को व्यापार में रिस्क लेना सिखाती है और यही बात फायदेमंद भी निकली, क्योंकि उस वक्त किसी और कारोबारी के पास नई लग्जरी कार नहीं थी और ये बात रमेश बाबू के लिए फायदेमंद साबित हुई। उस वक्त कुछ लोगों के पास सेकंड हैंड कारें तो थी, लेकिन लोगों की पसंद रमेश बाबू की नई लग्जरी कार बन गई। आपको बता दें कि 2004 में बेंगलुरु में वे ही एक ऐसे पहले शख्स थे जो लग्जरी कार किराए पर देते थे। इतने अमीर पिता के बच्चों के शौक भी तो बहुत ज्यादा होंगे, पर ऐसा नहीं है। रमेश बाबू खुद की तरह अपने बच्चों को भी जमीन से जुड़ा रखना चाहते हैं और उनको सिखाते भी हैं। यहाँ तक कि वो अपनी दोनों बेटियों और एक बेटे को बतौर टीचर कटिंग के टिप्स देते हैं। रमेश बाबू का कहना है कि ये एक तरह की जॉब है जिसमें प्रोफेशनल होना जरूरी है। वो उन्हें अपने साथ सैलून भी ले जाते हैं, लेकिन अभी छोटी उम्र के कारण उन्हें वहाँ काम नहीं करने देते। कुछ भी कहो, लेकिन ऐसे शख्स बहुत कम होते हैं जो कि अमीर होने के बाद भी अपने पुराने प्रोफेशन को नहीं छोड़ते और उसे बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।